ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के हांसी रोड के नजदीक से, जहां पर एक कपड़ों की दुकान है, चोरी हो जाती है। वहां पर कोहरे का फायदा उठाकर चोर किस तरीके से दुकान में घुस जाते हैं और चोरी हो जाती है। नकदी थी और किस तरीके से कपड़े भी अपने साथ चोरी कर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुकान फैली हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही आसपास के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि जो जिनकी दुकान है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। चोर कोहरे का फायदा उठाते हैं और ऐसे में किस तरीके से हजारों रुपए की नकदी भी थी, कपड़े भी थे, अपने साथ चोरी कर ले जाते हैं। और पूरी दुकान आप देख सकते हैं किस तरीके से फैली हुई नजर भी आ रही है। करनाल के हांसी रोड के नजदीक ये दुकान है, हांसी रोड के अंदर ये दुकान है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि आसपास रिहायशी इलाका है, लोग रहा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चोर कहीं ना कहीं कोहरे का फायदा उठाते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि जो दुकान चलाते हैं उनके घर का गुजारा भी इसी दुकान से होता था, लेकिन वहां पर हजारों रुपए की चोरी हो जाती है। हालांकि जिनकी दुकान है, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। आपकी दुकान है, क्या हुआ था, कब पता चला? ये सुबह 5 बजे के करीब पता चला। मैं किसी ने आके जैसे पड़ोस वालों ने बोला, और पूरी पाई जोड़ी हुई मेरी एक झटके में ही ले गए जी। खर्चा, घर का किराया खर्चा, सारा कुछ इसी दुकान से निकलता था मेरा, और सारा कुछ सुबह 5 बजे के करीब ले गए। कैसे पता चला आपको? ये जैसे आज पड़ोस वाले ने, अभी आंटी खड़ी थी ना ये हमारे साथ वहाँ पे, तो वो सुबह दूध निकालने जाते हैं, तो उन्होंने किसी हमारे गुजराती निकल रहा होगा, तो उन्होंने खुला देखा, तो भागते भागते हमारे घर आए सुबह, तभी हमको ये सुबह पता चला। कितना नुकसान हो गया? कम से होगा 15 से 20 हजार तक का, जो थोड़ा थोड़ा गिन के भी नहीं रखा था, जैसे बस जमा रखती थी मैं, जितना भी बिकता था ना, बस घर पे 100-200 या थोड़ा करियाने का सामान जैसे लेती थी ना, बस वो निकालती थी, बाकी सारा लेके। लगभग कितने का नुकसान होगा? कितने का नुकसान होगा लगभग? इतना हजारों रुपए का है, फिर भी कपड़े भी ले गए। लगता है कोहरे का फायदा उठाया चोरों ने, ठंड में काफी ज्यादा उस चीज के धुंध के चक्कर में हुआ। वो तो पक्का पता नहीं, हम करते ही हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे। ताला भी ले गए, शटर भी इतना ऊंचा था, ताला यहाँ लगाते थे, वो ताला भी गायब, सारा कुछ। क्या नाम है आपका? सोनिया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान चलाती है, अपने घर का गुजारा करती है, लेकिन आप देख सकते हैं आंखों में आंसू है। पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पूरा घर का खर्चा सारा कुछ इसी से ही निकलता है। इसकी दवाई, मेरी दवाई, इसके पापा की दवाई, सबका। एक गुड़िया 36 साल की है मेरी बेटी, तो ये जैसे तैसे करके, जैसे अभी मैं जब तक मेरे में हिम्मत थी ना, तब तक मैंने संभाला पूरा, पर अब मेरे में भी तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी है मेरी, तो इस वजह से मैंने को ये भी कमज़ोर ना पड़े, तो इसको मेहनत कर जैसे तैसे मैं ला के कबाड़ा कुबाड़ा जो भी कपड़े कुपड़े ला के गुड़िया को देती हूँ, तैयार करके देती हूँ, और वो सारा ही बिटिया को, तो बिटिया इसकी दवाई, मेरी दवाई, उसकी दवाई, तो सारा कुछ इसी दुकान से, इसका रेंट किराया दुकान का, वो सारा कुछ इसी यहाँ से करते थे हम, तो ये सारा कुछ ले गए। ये मेरी बिटिया सोनिया, मैं देख रही हूँ इसको, मेरे को अभी मेरे को इतनी घबराहट हो रही है कि बस पूछो नहीं। काफी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारे गरीब इंसान का। इनकी एक खून की बूंद बूंद के पैसे सारा ले गए, सारा अंदर देख रहे हो सब कैसे कर दिया। तो जब आपने देखा शटर खुला हुआ था, हम जब घर से आए ना, हम ये बेटा सब खुला, इतने तक खुला हुआ था, इतने ही। सुबह में जब आए थे ना, जब कोई कहने आया हमारे घर पे, तो ये बच्चा भी सोया हुआ था, इसके पापा भी सोए हुए थे, मैं भी रात की तबीयत ज्यादा ही खराब थी, तो सुबह में 4 बजे मेरी आंख लगी है, इसके पैर दबा के, इसके भी सर मैंने देखो, अभी भी हाथ लगा के देखो, इतनी बड़ी बड़ी गांठें सूज गई है इसको, देखो यहाँ पे। पुलिस को दी है शिकायत? दी पुलिस को शिकायत दी? हाँ, दे के आए, पुलिस को भी दी, 112 पे भी फोन करा, वो सुबह में आए, फोटो खींच के ले गए। उस टाइम वो 5:30 बजे आ गए थे पुलिस वाले, तो वो तो ले गए। अब सदर थाने में भी कंप्लेंट करा के आए, उसकी भी ये रसीद है हमारे पास, वो अभी आके कैमरे वैमरे देखते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकान में चोरी हो जाती है। हालांकि सुबह 5-5:30 बजे इनको जानकारी मिलती है, जब कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, वो देखते हैं दुकान का शटर इतना ही खुला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ताला भी यहाँ पर मौजूद था, वो भी अपने साथ ले गए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जानकारी जैसी मिलती है लोगों को, जिनकी दुकान है वो यहाँ पर आते हैं,
तब देखते हैं कि सामान बिखरा हुआ है, कपड़े गायब है, नकदी यहाँ पर रखी हुई थी, नकदी चोरी हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं घर का गुजारा इसी दुकान की वजह से चलता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी नुकसान हो जाता है, इनके दुकान का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, घर का गुजारा इसी से चलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसे में चोरी हो जाती है। आप भी परिवार से ही हैं? हाँ जी, भाई हूँ मैं उनका। मैं सुबह 5 बजे आया, जैसे यहाँ से कोई हमारे पड़ोसी है ना, जैसे वो जैसे दूध निकालने के लिए जाते गाय का, तो सुबह कोई गुजराती जा रहा होगा यहाँ से, तो उसने 5 बजे मेरे को घर पे आके बोला, तो हम सारे उठ गए। सबसे पहले मैं भागता भागता आया, तो ये लाइट हमारी 24 घंटे जलती है। रात को 5 आया ना मैं, सुबह 5 बजे, तो ये लाइट बंद थी। मैंने आके लाइट चलाई पहले, फिर उसके बाद अंदर देखा ना तो सारा खिंडारा पड़ा हुआ था। उसके बाद 112 नंबर पे मैंने कॉल किया पुलिस वालों को। आधे घंटे में 10-15 मिनट में जैसे पुलिस वाले यहाँ पे आ गए, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के देख के चले गए। वो ऐसे कह रहे सामने सुबह जाके 8-9 बजे करीब सदर चौकी में जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा के आ जाना के। हाँ, लिखवा के आ गया। बाकी वो कैमरा चेक करते, अब देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी है। नुकसान बस ये 15-20 हज़ार इसने जोड़ रखे थे, बाकी कपड़े कुपड़े कितने लगे कितने नहीं, अब तो इसका हिसाब तो नहीं कर सकते इससे। काफी हाँ जी, घर गुजारे से चलता था। इसी दुकान से गुजारा चलता था। बेचारी पाई करके, जैसे माल मैं लेके आता हूँ ना बाहर से एक्सपोर्ट का, ये सारा माल एक्सपोर्ट का लगा रखा हमने। इसी से ये मेरे को पैसे देती है, मैं पैसे तैयार किया, माल वाल तैयार करवा के इसको देता हूँ, ये दुकान चलाती है। फिर 24 घंटे यही बैठती है यहाँ पे जैसे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दुकान में हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। हालांकि बड़ी मेहनत से आप देख सकते हैं पाई जोड़कर अपने घर का गुजारा किया करते थे, अपने माता पिता का किस तरीके से, हालांकि दवाइयां भी लेते थे, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं हालांकि सामने आसपास घर भी है, बताया जा रहा है उनके घर का कुंडा भी लगा दिया था। कौन से घर का? आपके घर का कुंडा लगा दिया? ना मेरे घर का भी लगाया जी कुंडा। हाँ, तो ये सारे इस घर का लगाया जी, इसका लगाया, आसपास जो भी घर थे सबके लगा के। कोई आ ना पाए। हाँ जी, कोई बाहर से कुंडा लगा दिया था जी। तो पता नहीं चल पाए कितने लोग थे, कोई कैमरे वगैरह में कुछ? यहाँ तो जी दिन रात चलते हैं, रात को 9 बजे के बाद स्मैकियों का राज होता है जी। तो चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। रात को यहाँ पूरी रात गाली गलौज चलती है जी, माँ की बहन की गालियां बकते हैं, समाज का जीना हराम कर रखा है जी। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लगातार जो ये लोग घूमते हैं उन पर करने की रोक लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाए, उन्हीं में से ही हैं जी, चोर डकैत भी उन्हीं में से ही हैं। ये जो स्मैकिए हैं यही चोर डकैत हैं जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान जरूर हो जाता है। रिहायशी इलाका है, काफी सारे मकान यहाँ पर है, लेकिन मकानों के बाहर कुंडी लगा दी जाती है ताकि अगर कोई उठे भी तो उनको पकड़ ना पाए। और ऐसे में आपको दिखाते हैं जी जहाँ पे स्मैकिए पड़े रहते हैं जी, सारा दिन रात स्मैकिए होते हैं जी, वो देख लो एक बार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। पुलिस को दी है आपने कभी शिकायत? पुलिस को तो वो खुद जिसका मकान है वो पुलिस वाला रहा जी। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर दिन रात स्मैकिए पड़े रहते हैं जी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता उनके आगे जी, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। बिल्कुल कार्रवाई सख्त से सख्त जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर लोग घूमते हैं इस तरीके से, उनके ऊपर अगर पकड़ा जा सके, उन पर रोकथाम लगाई जा सके, तो कहीं ना कहीं ये जो चोरियां हैं उसकी वारदातें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं यही वो दुकान है, कपड़ों की दुकान है। हालांकि आप देख सकते हैं आसपास रिहायशी इलाका भी है, लेकिन उसके बावजूद इस दुकान में चोरी हो जाती है, और उसके बाद कपड़े थे, नकदी थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बावजूद पता नहीं चल पाया कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पर आए थे, कितने बजे आए थे, वो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये परिवार जाता है, पुलिस को शिकायत देता है। डायल 112 की टीम यहाँ पर पहुंची भी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं थाने में भी शिकायत देकर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आसपास के तमाम लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज का रोष है कि आसपास कहीं ना कहीं नशेड़ी किस्म के जो लोग हैं वो भी घूमा करते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस उन पर रोकथाम लगाए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे तो इस तरीके की वारदातें जो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है उन पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। मुकुल सीजा, करनाल, BK न्यूज, करनाल।